हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता अग्रवाल। आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द रेशनल नंबर्स. You can check it, go and check it there and then come back to this video. Okay, so here we will learn about the irrational numbers and what are the irrational numbers and how to represent them on the number line and their properties and construction of square root spiral. Okay, so take out a notebook and pen, listen to me carefully, focus on the board. So let's get into it. Let's talk about irrational numbers. So in the rational numbers, what we have learned that rational numbers we can represent in the form of p upon q, where p और q क्या है यहाँ पर integers है, right? And q should not equal to 0, right? q is not equal to 0, यही था ना? And q is not equals to 0. And p और q में क्या common था? कोई factor common नहीं था except 1. ठीक है? In the p and q there is no common factor except 1. But what about the irrational numbers? Irrational numbers we cannot represent in the form of p upon q. Okay, so what are these numbers? These numbers are like square root of 2, square root of 3, square root of 4 will become 2, so square root of 4 is not an irrational number. Square root of 5 and value of pi, e and so on. And also जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर्स में या तो p अपॉन q की जो भी वैल्यू होगी इसका डेसिमल पार्ट, या तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 9.75 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 75 क्या है, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे और कोई डेसिमल पार्ट्स नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। क्लियर? एंड ऑल्सो लेट्स से सेम नंबर ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे 75 रिपीट हो रहा है, 75 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, 9.75 बार, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है हमारा, ये बार बार सेम नंबर, सेम डिजिट्स, डेसिमल के सेम डिजिट्स रिपीट हो रही है मैनी टाइम्स, इनफाइनली मैनी टाइम्स, सो दिस विल बिकम एन रेशनल नंबर। बट हियर व्हाट विल you will see, जैसे लेट्स से 9.75 है, तो 75 रिपीट नहीं होगा, कुछ भी नंबर्स आपके रैंडमली चलते चले जाएंगे, जैसे 9, 8, 3, 2, 6, 5, 4, देयर इज नो पैटर्न, है ना, कुछ भी रैंडमली विल कंटिन्यू, नॉन रिपीटिंग, कोई भी डेसिमल पार्ट को रिपीट नहीं होगा, एक पैटर्न रिपीट नहीं होगा। ये नहीं कि ये पार्ट ऐसे तो बीच में 83 आ जाए, डजंट मैटर, क्लियर। लेकिन कंटिन्यूस कोई पार्ट आपका पैटर्न कोई रिपीट नहीं होगा इन दिस केस, इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और एंड देयर इज नो एंड भी कुछ नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस काइंड्स ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ओके, सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन? हमने नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट किया है, लेट्स मार्क अ पॉइंट O, ठीक है। और यहाँ से हम O इज व्हाट, 0, ठीक है। यहाँ से लेट्स से दीज आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन को बेसिकली वी रिप्रेजेंट बाय L, ओके। इसको नंबर लाइन को वी ऑल्सो कॉल द रियल लाइन, ओके। तो रियल नंबर्स होते क्या, रियल नंबर्स ये सभी हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स एंड इवन ऑल द नंबर्स इन द वर्ल्ड आर द रियल नंबर्स। और उन सबको हम किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 हमने एक मार्क किया है नंबर लाइन पर, और 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो हमने सिंपल नंबर लाइन्स पे यू कैन सी, एंड वी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, इन द लास्ट वीडियो। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि यहाँ से मान लो ये 0.5 है, 0.5 मीन्स 1/2 है ना, ऐसे ही 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर। सिमिलरली आप यहाँ से कोई भी नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ से हमने रिप्रेजेंट किया था ना, आप इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में भी देखोगे ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स से भी देखोगे, तो यहाँ से अगर कोई 1/2 है, 1/3 है, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स विल लाई। एंड ऑल्सो नाउ कम टू दिस पॉइंट, रेशनल नंबर्स तो हमने पढ़ा ही था, है ना, दैट आई एक्सप्लेन यू, बट नाउ कम टू दिस इरेशनल पार्ट। अगर आप नाउ यू विल सी कि कितने भी छोटे छोटे पार्ट्स है ना, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी जो रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में भी देयर लाइज इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स। कोई भी लेट्स से ये 0.5 ले लिए, चलो हमने 0.5, तो इसके बीच में और 0.5 और 0.6 लेते हैं, चलो लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे 0.5 है, 0.6 है, सो 0.5, 1, 2, 4, 9, 2 समथिंग, यहाँ से क्या ले सकते हैं, 0.5, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब आप कोई भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, इरेशनल नंबर्स यू कैन पुट ऑन दिस बिटवीन दीज 2 गैप्स, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे गैप से भी यू विल सी इनफाइनाइटली मैनी
the rational numbers, irrational numbers also, right? So you can represent these numbers on the number line and by using the Pythagoras theorem. Pythagoras gave these numbers actually. These ये जो आपकी स्क्वायर रूट ऑफ यू कैन सी ना, ये नंबर्स किसने दिए हैं? पाइथागोरस ने. पाइथागोरस क्या कहता है? What सी पाइथागोरस ने क्या, पाइथागोरस गेव अस लाइक दिस कि एक कोई हमारा क्या है, चलो इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक ओ. ठीक है, एक हमने मार्क किया नंबर लाइन पे एक पॉइंट ओ. ठीक है, लेट्स टेक यहाँ पे हमने कोई भी हमने एक 1 यूनिट का कुछ ले लिया यहाँ से लेंथ डिस्टेंस 1 यूनिट. ठीक है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, से दिस इज पी. पॉइंट पी पर हमने एक 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर? ओ पी पर. लेट्स से दिस इज पी, ये 1 यूनिट हमने डिस्टेंस कवर किया. एंड नाउ जॉइन दीज टू. जॉइन व्हाट? जॉइन ओ एंड पी हमने ज्वाइन किया. तो नाउ यू विल सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखो ये 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट. तो यहां से इसने क्या बोला इसमें? व्हाट पाइथागोरस सेज? पाइथागोरस में क्या बोला कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जैसे मान लो ये ओपी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ किसका? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू अदर साइड्स. ये साइड्स क्या है? ओपी स्क्वायर. तो दिस इज ओपी स्क्वायर एंड दिस इज पी1 स्क्वायर. ओके, so Pythagoras gave this formula which is very important and everywhere you will use it. Okay, and every time, even अभी नहीं, सिर्फ 9th 10th 11th 12th में नहीं, even in engineering also you will use this formula. Okay, so so how will you get it? अब यहाँ से आपको 1 यूनिट मिला, यहाँ से 1 यूनिट मिला, तो इसका अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा? ये ओपी स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? ओपी स्क्वायर इज व्हाट? ओपी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 यूनिट है ना. तो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट, 1 स्क्वायर इज 1 और 1 स्क्वायर इज 1 यानी कि 2. तो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट, ओपी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमें कहाँ मिला? एक ऐसे हाइपोटेन्यूज पे मिला ना स्क्वायर रूट ऑफ 2. बट हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन दिस नंबर लाइन? तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, अब यहाँ से हमने एक पॉइंट मार्क किया ओ. तो यहाँ से लेट्स टेक, इसको एक सेंटर मानते हैं. ठीक है, सर्कल के सेंटर एज्यूम करते हैं और लेट्स एज्यूम दिस ओ पी एज अ रेडियस. तो इस रेडियस को आपने कैप्चर किया और यहाँ से आपने क्या, एक सर्कल का जैसे आर्क बनाते हैं ना, आर्क को यहाँ पर मार्क कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया लाइक दिस. ठीक है, तो ये सारा आपका जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब रेडियस आ गया ना. तो यहाँ से जस्ट मार्क इट. ठीक है, मार्क दिस वन. यहाँ से जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि देखो ये 1 यूनिट है ना, और √2 क्या है? √2 की वैल्यू इज मोर देन 1. ठीक है, तो यहाँ से 1.414 समथिंग इसकी वैल्यू होती है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे यू कैन मार्क स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस वन. तो दिस लाइन हमारी क्या आ गई यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये क्या है? नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पे आपने शो कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, आप यू विल शो लाइक दिस. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो भी आपके आएंगे यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर रूट. Construction of a square root. ये इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्क्वायर रूट स्पाइरल. देखो अभी हमने जस्ट यही देखा ना. देखो लेट्स मार्क अ पॉइंट ओ. ठीक है, एक पॉइंट ओ मार्क किया हमने एनीवेयर एंड लेट्स ड्रॉ 1 यूनिट की कोई डिस्टेंस हमने यहाँ पर एक ड्रॉ की. लेट्स से दिस इज पी. ओके, अब यहाँ से ओ पी से एक परपेंडिकुलर हमने जैसे अभी शो किया था, ओ पी से सेम यूनिट का 1 यूनिट का जस्ट मार्क हियर अ परपेंडिकुलर ऑन द ओ पी. लेट्स से दिस इज ओ पी पी1. ओके, एंड नाउ जॉइन दीज 2. ठीक है, अभी हमने जस्ट ये सेम किया था ना. तो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2. यही था. क्लियर? कैसे निकाला ये? नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस, यूजिंग द पाइथागोरस वी हैव गॉट दिस हाइपोटेन्यूज इज √2. क्लियर? नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल. कैसे करेंगे? देखो अब नाउ दिस इज
ये देखो स्ट्रेट लाइन थोड़ा बनाते हैं इसको लाइक दिस, क्लियर। नाउ एज्यूम दिस इज अ बेस, अब इसको बेस एज्यूम करेंगे ओ और P1 को। यहाँ से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट का लाइक दिस, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट, अगेन वी हैव टेकन 1 यूनिट एंड नाउ जॉइन। देखो 1 यूनिट आपको अब इसको कैसे लगेगी, बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर डालना है इस पर, ये परपेंडिकुलर लाइक दिस, क्लियर, दिस इज 1 यूनिट परपेंडिकुलर, क्लियर। एंड नाउ जॉइन O and now join draw it carefully on your notebook. Okay, P1 and P2. Let's say this is P2, 1 unit. Now find out this one. देखो यहाँ से हमें what we have got, this is √2. OP1 is √2. ठीक है, यहाँ से what will you get? √2 square. देखो OP2 क्या बनेगा, अब यहाँ से यू कैन सी, जब हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ और ये क्या है हमारा OP1 एक बेस हुआ। नाउ दिस इज बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, OP1 एंड P2 इज बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं इसमें इन दिस ट्राइंगल, OP2 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 P2 स्क्वायर प्लस OP1 स्क्वायर, ठीक है। अभी आगे इसको हम शॉर्ट में कर देंगे, मैं एक दो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो OP2 स्क्वायर क्या है, यहाँ से P1 P2 इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जैसे पहले किया था अभी हमने। नहीं, ये क्या है, OP1 स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, नाउ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज OP2 इज वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ से वॉट वी हैव गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्लियर। अब नाउ इसको हमने बेस एज्यूम करेंगे और इस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90 डिग्री एंड नाउ जॉइन दीज टू, क्लियर। अब यहाँ से इसको फाइंड कर लो, ये 1 है तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या बना, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या बनेगा, ये 3 + 1 4, लेकिन यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। अभी हम इस पैरेलल रूट बना रहे हैं, ये डजंट मैटर कि इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स इसमें आएंगे ऑटोमेटिकली, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेशनल नंबर, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इन सबको आप नंबर लाइन पे एज इट इज शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बस सिमिलरली अब इसको ड्रॉ करो लाइक 4, ये 1 है, यहाँ से हमें 2 मिला, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 + 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, सिमिलरली 1 एंड जॉइन दीज टू, दिस इज 1 यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर यानी कि 5 + 1 6, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। Now again take 1 unit and join these two. Now square root of 6 is 6 + 1 7. This will become square root of 7. Similarly you will see, ये हम 1 unit यहाँ से कंसीडर कर देंगे, every time it will become 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, एज वी आर कंसिडरिंग दिस एवरी टाइम वी आर कंसिडरिंग दिस मच, दिस लाइन एज अ बेस, ठीक है। तो यहाँ से वी हैव गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 8, यू कैन चेक इट, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये लेंथ आपकी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर रूट बढ़ रहे हैं ना, तो इनकी वैल्यू विल इंक्रीज, स्क्वायर रूट ऑफ 9, सिमिलरली व्हाट यू विल गेट, स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड सो ऑन, क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड सो ऑन, ठीक। जस्ट नोट इट डाउन, then we'll come to the next one. Let's locate √13 on number line. अब √13 हमारा कैसे बना होगा, देखो √13 हमारे इसके डिवीजर क्या होगा, देखो √13 का कैसे बन सकता है, या तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 है ना, या तो एक है कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर हो जाए और प्लस 1 स्क्वायर, इट विल बिकम व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 12 is 12 + 1 13, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 13 वी कैन राइट लाइक 4 है ना, 4 + 9 और 4 + 9 इज वॉट, 4 + 9 इज वॉट, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, इसी फॉर्म में बना होगा ना, ठीक है। पाइथागोरस सभी अप्लाई कर पाएंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ स्क्वायर रूट लगाया है, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 13 है ना, लाइक ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इज वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 13, क्लियर, 4 + 9 इज 13। तो अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर, सी अगर लेट्स से, अब वही सेम मेथड जो अभी दैट वी हैव जस्ट अप्लाइड, कि लेट्स मार्क अ पॉइंट O, और यहाँ से अगर हमें इससे ये अप्लाई करना है तो यहाँ से क्या होगा, कोई भी तो 12 डिस्टेंस ले लो यहाँ तक, लेट्स टेक 12 यूनिट्स हियर और 1 यूनिट इज हियर एंड जस्ट जॉइन दिस एंड यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर हियर,
और क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ से जस्ट पुट अ सेंटर एज्यूम करो उसमें, और यहाँ से लेट्स टेक ओ पी इज अ रेडियस, और इससे हमने एक सर्कल की आर्क को ड्रॉ करके यहाँ मार्क करके देन यू कैन पुट लाइन जो कि किस पे सर्कल, जो सर्कल है सर्कल से आपने रेडियस क्या लिया, सर्कल का रेडियस लिया ओ पी, ठीक है। आर्क को जो इसमें जब ये हमारा रेडियस है उस लेंथ का हमने एक आर्क लिया, आर्क से हमने इस पे ड्रॉ किया जो कि नंबर 9 को कहाँ मिल रहा है एट रूट 13, क्योंकि सेम ही होगा ना, ठीक है। सर्किल की जितनी भी रेडियस होंगी सेम होंगी, तो वो रेडियस एक हमें यहाँ मिल गई है ना, लाइक दिस। अब आप सर्कल बनाओगे लाइक दिस, सो इट विल कट रूट 13 एज लाइक ऑन नंबर लाइन हियर, क्लियर। सो यहाँ से यू हैव गॉट रूट 13 विच इज द रिक्वायर्ड वन दैट दे आर आस्किंग। और इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स टेक, हमने यहाँ पर वी हैव मार्क आउट पॉइंट ओ एंड नाउ वी आर जस्ट डूइंग 2 स्क्वायर, तो यहाँ से 2 यूनिट्स यहाँ पे लिया, 3 यूनिट्स वी आर टेकिंग हियर, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, एंड नाउ इट विल बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे बनेगा, लेट्स ज्वाइन दिस वन, ठीक है। और बाय यूजिंग पाइथागोरस, इसका स्क्वायर P1 स्क्वायर ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज 2 साइड्स, तो यहाँ से 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, क्लियर। सो नाउ यू हैव गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 13 हियर। सिमिलरली हमने वही किया, सिमिलरली व्हाट विल यू डू, just consider this is the center of the circle and this is the radius, OP1 is the radius of the circle, और इस रेडियस को हमने यहाँ से सेम एक सर्कल बनाया, इस रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे तो कहाँ पे टच कर रहा है, दिस सर्कल इज टचिंग दिस नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन एट दिस पॉइंट, सो नाउ दिस विल बिकम रूट 13, और ये रूट 13 क्या है, एक इरेशनल नंबर है विच वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, दिस नथिंग, ठीक है। Okay, note it down. Now let's come to the other one. If you are thinking that I am going so fast, so just pause the video and you can check it again, okay? Okay, now let's come to the insert. जैसे हमने रेशनल नंबर्स इंसर्ट किए थे बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स या बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स इंसर्ट इरेशनल नंबर, चलो एक ही इनिशियल करते हैं पहले, लेट्स इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच में ले, लेट्स से अगर हमने सिंपल रूट 2 और रूट 7 के बीच में लेते हैं, ठीक है, रूट 2 एंड रूट 7, तो यहाँ से डायरेक्टली यू कैन सी कुछ भी नंबर लिख दो, रूट 2 है और यहाँ पे रूट 7 लिया हमने, ठीक है, रूट 7, इसके बीच में बहुत सारे नंबर लाई करें, रूट 3, रूट 4 नहीं करेगा क्योंकि रूट 4 इज इक्वल टू 2, 4 इज नॉट, है ना, 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, क्लियर। तो 2 क्या है हमारा, 2 एक हमारा रेशनल नंबर है, या फिर इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं और नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी, 2 इज एवरीथिंग बट एक्सेप्ट इरेशनल नंबर। सो रूट 2, रूट 5, रूट 6 एंड सो ऑन, इनके बीच में भी आप और भी कुछ नंबर ले सकते हैं। रूट 2 की जो वैल्यू होगी, रूट 7 की जो वैल्यू होगी, जैसे रूट 1.414 होती है ना रूट 2 की वैल्यू, तो इसके बीच में आप ले सकते हो 1.51, 51, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और भी नंबर कुछ भी ले सकते हो, रूट 7 की वैल्यू से कम लेना है लेकिन वो आपको, ठीक है। और नंबर ऐसा लेना है विच शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्लियर। तो पैटर्न बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। सो इस केस में आप इसको ये भी लिख लो, रेशनल नंबर्स क्या है, डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating, क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो, जैसे मान लो आपको इंसर्ट करना है 5 एंड 7, हमने कोई नेचुरल नंबर से लिए या फिर इसको 5.1 इसको रेशनल नंबर से बोल सकते हैं, तो इनके बीच में नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 4 इरेशनल नंबर्स, तो कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है। 5, अब देखो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 25, तो ये 5 हम इसको इक्वलेंट लिख सकते हैं, और 7 क्या है 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो इनके बीच में आप कितने भी रेशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली, स्क्वायर रूट ऑफ 26, स्क्वायर रूट ऑफ 27, है ना, 27 का क्या होगा 3 जो 9, है ना, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 27, अगेन वो स्क्वायर रूट ऑफ में आएगा 27,
ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 28 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हमने जस्ट एक हमें निकालना था, बट यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइटली मैनी। क्लियर? और कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो इफ, ठीक है, कोई भी वैल्यू इन बिटवीन। बस अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मत लिखना इसके बीच में। अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ इन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यू कैन नॉट राइट एज ए इरेशनल नंबर, बिकॉज 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बिकम 3 एंड 3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे इस चीज को ध्यान रख के जस्ट यू कैन राइट एनीथिंग एल्स। क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। Let's learn more about irrational numbers. So negative of any irrational number, any irrational number is also an irrational number. Is also an irrational number. ठीक है, if we have irrational numbers √2, √3, √5 and so on, so negative of these are also irrationals. You can prove them. ठीक है, ये अब you can prove, it's very easy. ठीक है, and next sum of, देखो अगर हम एक रेशनल नंबर लें, let's take a rational number and let's take another an irrational number. So sum of two rational, sum of rational and an irrational, sum of a rational and an irrational number is always an irrational number. Is always an irrational number. ठीक है, say let's take a rational number 2/3. Okay, and let's take an irrational number, let's take √5. ठीक है, एक हमने रेशनल नंबर लिया √2 और इरेशनल नंबर लिया √5, तो इन दोनों का जो सम होगा दिस विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, है ना, तो दैट विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल को मार्क माइनस क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, विल ऑलवेज देखो अगर हमने कोई लिया नंबर ए और यहाँ से एक नंबर लिया हमने बी, ठीक है, ए लिया हमने एक रेशनल, लेट्स टेक 2/3 एंड बी वी हैव टेकन थ्रू सेम नंबर लेते हैं √5। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी क्या होगा, ए बी विल बी 2/3 √5 विच इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी कि तो यहाँ से हमने क्या लिया था, एक हमने ए नंबर एज्यूम किया था 2/3, बी वी हैव एज्यूम √5, तो यहाँ से ए प्लस बी हमें क्या मिला 2/3 प्लस √5 विच इज एन irrational number. ठीक है, and you will see if you have a rational number and an irrational number, तो उन दोनों का सम प्रोडक्ट नेगेटिव, ठीक है, will always be an irrational number. तो you can write it ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि कोई भी, जैसे यहाँ पर हमने लिया रेशनल प्लस माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, साथ में हमने कोई भी इनमें से कुछ भी होगा, किसके और किसके साथ करेंगे, इरेशनल के साथ, इरेशनल विल बी इक्वल्स टू एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? बट नाउ व्हाट अबाउट द इरेशनल प्लस इरेशनल, या इरेशनल माइनस इरेशनल, या इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो की वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जीरो। देखो यहाँ पे भी अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट में जो रेशनल है, रेशनल नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने a क्या एज्यूम किया 2/3, रेशनल अगर 0 हुआ, 0 का प्रोडक्ट 0 से करेंगे 0 ही होगा, एंड 0 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, सो वी विल नॉट कंसीडर 0 हियर। सो अदरवाइज रेशनल के साथ आप कोई भी अप्लाई करेंगे रेशनल को, देन यू विल ओनली गेट एन इरेशनल नंबर। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इरेशनल and irrational. If both the numbers are irrational, so then
इरेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है, दे आर नॉट क्लोज्ड, जैसे अरिथमेटिक इसमें फॉलो नहीं करते हैं कि दे आर ऑलवेज, that means they may or may not be an irrational number. Let's prove it. What about irrational and irrational we are talking about? See the sum, difference, product and quotient of any two irrational numbers अब यहाँ पे हम irrational और irrational की बात कर रहे हैं, ठीक है, both are irrational, of any two irrational numbers may or may not be an irrational number. Okay, let's prove it. देखो हो भी सकता है, नहीं भी. लेट्स हमने कोई एग्जांपल लिया, हम प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें दो नंबर्स को प्लस करना है, दो इरेशनल नंबर्स को. लेट्स टेक टू नंबर्स इरेशनल नंबर. लेट्स हमने ये लिया 7 प्लस रूट 11 ले लेते हैं, 7 प्लस रूट 11, ठीक है. एंड लेट्स टेक अनदर इरेशनल नंबर 9 माइनस रूट 11. ओके, इफ you will sum of these two irrational numbers a plus b, then what will you get? 7 plus root 11 and plus 9 minus root 11, that will become 16, है ना, ये तो कटेगा यहाँ से, राइट. 16 is not an irrational number, it is a rational number. तो यहाँ से हमें क्या बोला कि दो irrational numbers का सम जरूरी नहीं है कि वो रेशनल ही हो, आप इसको हो भी सकता है. देखो अगर हम यहाँ से कोई नंबर ले लें, लेट्स से हमने कोई नंबर लिया, चलो ये लेते 7 प्लस रूट 11 और यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको. लेट्स टेक b इक्वल्स टू 9 माइनस रूट 5, ठीक है. तो नाउ व्हाट विल यू गेट? a प्लस b इज व्हाट? 7 प्लस 9 16 और यहाँ से रूट प्लस रूट 11 और माइनस रूट 5, ठीक है. सो विच इज एन इरेशनल नंबर. तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं. इफ वी हैव टू इरेशनल नंबर्स देन दे मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर. इनका एडिशन करेंगे तो दे मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर. So what about subtraction? Similarly, let's choose a equals to 7 plus root 11. Same example we are taking, okay? So and b, let's choose b equals to 9 plus root 11. ठीक है, दोनों को हमने प्लस लिया क्योंकि हमें नेगेटिव करना है, हमें ये कट करके दिखाना है ना, तभी तो only that's why we are able to prove it, है ना. तो यहाँ से a minus b क्या होगा? 7 plus root 11 and 9 minus root 11 is what? ये माइनस माइनस प्लस का माइनस हो गया ना, यहाँ से ही कटेगा. 7 minus 9 is minus 2 which is an irrational number या integer, है ना. तो यहाँ से again we have got subtraction of two irrational numbers is may or may not be an irrational number. तो सेम देखो कर सकते हो ना, क्या मिला हमें? irrational number मिला. यहाँ से आप इसी को सेम एग्जांपल ले सकते हो कि हमने यहाँ से कुछ और चेंज कर देते हैं. चलो यहाँ से लिया 7 plus root 11 and b is 9 plus root 5, ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? a minus b is what? 7 plus 9 16 plus root 11 and plus root 5. Now which is an irrational number? तो subtraction हमें दोनों मिला. हमें subtraction किया हमने सेम नंबर को, एक दो irrational numbers को, then we have got an irrational number. We are also getting an irrational number. Okay, so irrational numbers का so the sum difference ऐसे प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे प्रोडक्ट चेक करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर. लेट्स से a इक्वल्स टू कोई प्रोडक्ट हमने लिया, लेट्स से 2 रूट 3 ले लेते हैं, ठीक है. लेट्स से b इक्वल्स टू 7 रूट 3. ओके, सो व्हाट अबाउट a अपॉन b? इनका हमने अच्छा प्रोडक्ट करते हैं. व्हाट अबाउट ab क्या बनेगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई में 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बिकम 3, ठीक है. 7 3 जो 21 21 2 जा 40, 21 2 जा 42. तो 42 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है. ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इफ यू विल गेट अ प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ से अगर हम करें 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 या फिर कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो. चलो 3 5 15 ले लेते हैं, ये 3 और 2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो लेट्स से a इक्वल्स टू 2 रूट 2 and b इक्वल्स टू 2
ये जो रूट 3 लेते हैं 3√3. ओके, देन व्हाट अबाउट AB? AB विल बिकम 2√2 एंड 3√3. ठीक है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, राइट? ठीक है, 6√2 एंड मल्टीप्लाई बाय √3. So which is an irrational number? यहाँ पे मैं क्या ला रेशनल नंबर. Now what about the division? डिवीजन में क्या होगा? लेट्स से a इक्वल्स टू 2. सेम एग्जांपल ले लेते हैं √3 एंड b इक्वल्स टू 7√3. तो व्हाट अबाउट a अपॉन b? a अपॉन b इज 2/7. 2/7. ठीक है, which is not an irrational number. And similarly you can find out कि a हमने ये लिया, यहाँ से कुछ चेंज करके देखते हैं, 7√7 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2√3 एंड अपॉन 7√7, which is an irrational number. So you can see that some difference product and quotient of any irrational numbers may or may not be an irrational number. But इस केस में हमेशा रेशनल और irrational केस में we will always get an irrational number. Okay, so not enough. I hope you have understood all the topics clearly. Okay, so in the next video we are going to learn about rationalization, real numbers, properties of real numbers, facts on real numbers and exponents of real numbers and questions based on them. Okay, so see you in the next video. Bye bye.